नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी आदर्श झा मेरे साथ। आज था मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का। अच्छा, ये मैच डिसाइड करने वाला था कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने वाली है, यानी किसको फाइनल का टिकट मिलने वाला है। और वो है ना, वो एक डायलॉग है बहुत फेमस कि तूफान आने वाला है और अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए। और ऐसा ही कुछ हुआ है। आरसीबी के तूफान में गुजरात टाइटंस की टीम उड़ गई है, तबाह हो गई है और अब आरसीबी की टीम एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गई है। और आदर्श, ये देख के जो मैच हमने देखा है, जिस तरीके से आरसीबी का प्रदर्शन रहा है, जो 254 रन बना दिए गए थे, ये पहली बार हुआ है शायद। इसके लेके कुछ आंकड़े भी है, वो आप बताइएगा दर्शकों को। ऐसा लग रहा है क्या इस बार भी फिर से आरसीबी कहने वाली है कि ई साल कप नम दू? साहिल, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं क्रिकेट के, वो बहुत ज्यादा निराश होंगे। अब निराश क्यों होंगे? वो इसलिए क्योंकि आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर, वो भी दो टीमें ऐसी जो टेबल टॉपर हैं, जो लगातार एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है। टेबल पे नंबर 1 पे है आरसीबी, दूसरे नंबर पे थी गुजरात टाइटंस। इन दोनों की भिड़ंत, लेकिन कोई ये नहीं सोची होगी कि ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, आरसीबी वन साइडेड डोमिनेट करेगी। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि आईपीएल इसी के लिए जानी जाती है कि भाई आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है या फिर अगले मैच में क्या होगा। जैसे आज के मैच में कोई उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि गुजरात टाइटंस जो लगातार जीतते आ रही थी, इतने बेहद ही घातक फॉर्म में नजर आ रही थी ये टीम। और सबसे ज्यादा इस टीम की गेंदबाजी के बारे में बात हो रही थी कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप अगर किसी के पास है 10 टीमों में से, वो गुजरात के पास है। उस बॉलिंग लाइनअप को, बेस्ट बॉलिंग लाइनअप को किस तरीके से मतलब तार तार कर दिया, खंडित कर दिया, उसको तबाह कर दिया आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ने। और प्री मैच एनालिसिस में मैं और मेरे साथी शोभित के साथ यही बातचीत कर रहा था कि अगर एक तरफ गुजरात टाइटंस के पास में बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, वन ऑफ द बेस्ट, तो दूसरी तरफ आरसीबी है जिसकी वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है, और वो भी इन फॉर्म है तमाम बैट्समैन। और तमाम कहने का मतलब साफ झलकता है कि जब आज आरसीबी की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही शानदार शुरुआत दी, अच्छे लय में नजर आए। हालांकि वो 19 रन बनाकर ही चलते बने। उसके बाद आते हैं पडिक्कल, विराट कोहली का साथ देते हैं। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनपती है, लेकिन फिर दूसरी विकेट भी गिर जाती है। उसके बाद आता है असली तूफान, कप्तान रजत पाटीदार। इन्होंने जो पारी खेली है 33 गेंदों में 93 रन की, साहिल, ये इनिंग देखने के बाद सबको ऐसा लगा कि वो अंग्रेजी में कहावत है ना, अ लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। एक अच्छा नेता वही होता है जो आगे चलकर, आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करे। रजत पाटीदार ने इसको चरितार्थ करके दिखाया है। तो आरसीबी ने ये दिखा दिया आज के क्वालिफायर 1 में कि क्यों वो टेबल में नंबर 1 पर ये टीम थी। और आपने जो कहा है कि आंकड़ा, तो हाँ, आरसीबी ने प्लेऑफ का सबसे हाईएस्ट रन स्कोर किया है आज की इस मैच में। 254 रन 20 ओवर में बहुत मायने रखता है। काफी मायने रखता है, क्योंकि देखिए आरसीबी की जब भी बात होती थी, जब क्योंकि देखिए मैं स्टार्टिंग से आरसीबी को सपोर्ट करता रहा हूँ। आरसीबी मेरी फेवरेट टीम रही है, आपकी भी फेवरेट टीम रही है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जब से शुरुआत, जब से सपोर्ट कर रहे थे, जब ये टीम नहीं जीत पा रही थी, तो एक वो कलंक कहते ना लग गया था कि आपके पास सबसे कम स्कोर है, आप सबसे पहले ऑल आउट हो गए थे, अब सबसे बड़ा स्कोर भी हमारे पास ही है। यानी आरसीबी ने एक इतिहास भी रच दिया है कि अब आप स्कोर को डिफेंड करके दिखाइए, आप ऐसा स्कोर बना के दिखाइए। आपने हमें कहा था कि आप सबसे लोएस्ट स्कोर बनाते थे, अब हमने सबसे हाईएस्ट भी बना के दिखा दिया है। क्या ऐसा लग रहा है कि इस मैच में गुजरात की टीम उस दबाव में आ गई, जब उनको वो आंकड़ा दिखा है, 254 का आंकड़ा दिखा है, 255 उनको बनाने हैं, बोर्ड पर लग चुके हैं, तो क्या ऐसे में ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम उस प्रेशर में आ गई थी? साहिल, एक चीज होती है कि आप जब बड़े मंच पर जाते हैं, बड़े मैचेस खेलने जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपका मुकाबला इसी से होता है कि आप प्रेशर को कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हो। इसमें मैं एक पॉइंट अधिक आरसीबी को देना चाहूंगा, क्योंकि एक तो उनके पास में तजुर्बा है, वो क्वालिफायर्स कई बार खेल चुकी है वो टीम, और उन्हें अंडर प्रेशर खेलने आता है। और 17 साल का इंतजार जो टीम कर सकती है एक ट्रॉफी के लिए, 18वें साल में वो जीतती है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सब्र और कितनी पेशेंस है उस टीम के अंदर में। गुजरात
नई नवेली टीम है, 2022 में आई है, तो इनके साथ वही हुआ आज कि ये टीम उस प्रेशर को शायद एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है कि इतने बड़े मंच पे मौका है कि आज जीतो और सीधा फाइनल में पहुंचो। तो उस प्रेशर को शायद जो है वो गुजरात टाइटंस एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। और दूसरी बात कि जब आरसीबी के बल्लेबाज रन मारना शुरू किए तो शायद वहां पे ऐसा लगा, क्योंकि ये जो पिच है ना, ये खासकर पेसर्स के लिए, यहाँ पे स्पिन के लिए कुछ खास कहा जाता है कि वहां पे नहीं है, तो पेसर्स पे ज्यादा जिम्मेदारी थी। तो आप अगर पेसर्स देखोगे, गुजरात के सिराज 3 ओवर में 46 रन, 15 से ऊपर की इकोनॉमी। रबाडा की बात करोगे, 4 ओवर में भले ही 2 विकेट लिया है लेकिन 54 रन, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 53 रन। ये 3 इनके टॉप 3 बॉलर्स कहे जाते हैं गुजरात टाइटंस के, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार होता है। लेकिन जब आपके जो टॉप 3 हैं वही अगर फेल हो जाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपको मार पड़ रही है वहां पे वो प्रेशर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, और उसका खामियाजा ये हुआ कि वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल स्कोर वहां पे खड़ा हो गया प्लेऑफ का। बिल्कुल। और यहाँ गुजरात की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर देखा जाए इनके जो जितने बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, यहाँ साई सुदर्शन 14 रन ही बना सके, शुभमन गिल कप्तान है 2 रन पर आउट हो गए, यानी जिस समय पर आपको पारी संभालनी थी आप उसी मैच में आप आउट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से राहुल तेवतिया ने 68 रन बनाए हैं, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं दिख रहा है जो 30 का आंकड़ा भी पार कर पाया हो। क्या ये जो ऑर्डर था जो लगातार गिरता चला गया, क्या ये बहुत बड़ी वजह बना है गुजरात की हार की? देखिए साहिल, हम लोग लगातार आईपीएल कवर कर रहे हैं और मेरे जो तमाम साथी जुड़ते गए हमारे साथ और जो भी एक्सपर्ट हमारे साथ आए, हम लोग हमेशा से यही बात करते आए हैं कि गुजरात जो टीम है ना, बाकी टीमों की भी बात आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो टीमें जो हैं उनके साथ भी सेम समस्या रही है जो गुजरात के बारे में मैं कहने जा रहा हूं। आज प्रमुखता से गुजरात के बारे में फिर से ये बात हम कहेंगे कि गुजरात बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 बैट्समैन पे, बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। अगर ये 3 चलते हैं तो ये टीम चांद पार जा सकती है, नहीं तो फिर तो भाई क्या हो सकता है वो हमने आज देख ही लिया है। और यही हुआ था शुरुआत के कुछ मुकाबले में, गुजरात टाइटंस की ये जो टॉप 3 बैट्समैन है ये क्लिक नहीं कर पा रहे थे, ये उस अपने बेहतर लय में नहीं नजर आ पा रहे थे, तो उसका खामियाजा ये टीम भुगत रही थी। उसके बाद जब ये साई सुदर्शन हो या फिर बटलर हो या फिर गिल हो, ये जैसे ही फॉर्म में लौटते हैं टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगती है। आज के मैच में हमने फिर से वही देखा कि जब इनका टॉप ऑर्डर बिखर गया, उसके बाद उन्हें संभालने के लिए कोई नहीं था। जब तक तेवतिया आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें वो साथ भी नहीं मिला, और साथ मिलता भी तो शायद चीजें उतनी आसान नहीं होती, उतनी इजी नहीं होती, क्योंकि अगर इतने बड़े रन चेज के लिए आप जा रहे हो, उतर रहे हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके टॉप ऑर्डर में से किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। कोई एक खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए जो एक लंबी पारी खेले, तब जाके निचले क्रम का जो बल्लेबाज आता है वो आपको साथ देता है तो आप मैच जीत पाते हो, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तेवतिया जब तक आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। तो वहीं से समझ में आ गया कि गुजरात महज औपचारिकता भर अब खेल रही है, टीम हार चुकी है। क्योंकि देखिए वही बात है ना कि डिपेंडेंसी कभी भी सही नहीं होती, और अगर आपके टॉप ऑर्डर जो आपके 3 बल्लेबाज हैं उन्हीं पर अगर आपकी पूरी टीम डिपेंड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स पर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्यों वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या पूरी टीम को जिताने का दारोमदार क्या सिर्फ 3 खिलाड़ियों के ऊपर ही आ जाता है? अच्छा, यहाँ एक बात और है, प्लेऑफ में आरसीबी के लिए कप्तान पाटीदार सबसे भरोसेमंद साबित हुए, क्योंकि देखिए पिछली बार भी कप उठाया, इस बार प्लेऑफ में 254 का टारगेट जड़ दिया, यानी आरसीबी के लिए भरोसेमंद तो साबित हो रहे हैं पाटीदार। बिल्कुल, कुछ आंकड़े भी है साहिल। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये आरसीबी का 5वीं बार है जब वो आईपीएल के फाइनल में पहुंची है आरसीबी। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ठीक है, आरसीबी खिताब नहीं जीत पा रही थी, लेकिन ये दर्शाता है, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आरसीबी कितनी मजबूत टीम शुरुआत से रही है और अभी भी है। पिछले साल की चैंपियन है, अभी डिफेंडिंग चैंपियन है, और फिर से एक बार वो फाइनल में पहुंच चुकी है। इससे पता लगता है कि ये टीम कितनी संतुलित है, या पहले भी रही है। अब अगर मैं बता दूं कि रजत पाटीदार के बारे में बात हो रही है, तो ये पहले 2 अर्धशतक और 1 शतक लगा चुके हैं ये प्लेऑफ वाले सीरीज में, प्लेऑफ में खासकर आरसीबी के लिए, और ये लगातार इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहे हैं। बीच में इन्होंने एक बार
आई थिंक दूसरी टीम में गए थे 22 के आसपास में, उसके बाद फिर वापस ये आरसीबी में ही आ गए। तो लगातार इसी फ्रेंचाइजी के साथ ये बने हुए हैं और जब जब मौका आया है इन्होंने साबित करके दिखाया है। खासकर इस सीजन की बात करूं तो इस सीजन तो इन्होंने वाकई में कमाल ही कर दिया है। कप्तान अगर हो और कप्तान की क्या भूमिका होती है, बतौर बल्लेबाज कप्तानी छोड़कर वो साबित करके दिखाया है। उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर दिखाए हैं रजत पाटीदार। बिल्कुल, रजत पाटीदार ने अपने आईपीएल करियर के 6 प्लेऑफ मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 112.67 की औसत है और 193.14 के स्ट्राइक रेट के साथ 338 रन बनाए हैं। अच्छा, इस दौरान एक शतक लगा चुके हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, 6 मुकाबलों में 24 छक्के 25 चौके। और आईपीएल प्लेऑफ में सिर्फ सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, किरण पोलार्ड ने ही पाटीदार से ज्यादा छक्के लगाए। यानी वो जो एक कहते हैं ना आप लेजेंड्स वाली आप लीग में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर इस साल जो संभावनाएं लग रही हैं, अगर आरसीबी वापस से जीत जाती है, फाइनल में किससे मुकाबला होता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जैसे प्लेऑफ के लिए बहुत सारी टीमें लाइन में थी, वैसे अभी भी फाइनल के लिए एक ही टीम फाइनल हुई है। अभी 3 टीमें हैं, 3 में से कोई भी टीम वहां पहुंच सकती है। वो गुजरात टाइटंस भी हो सकती है, क्योंकि अब इन्हें मौका मिलेगा एलिमिनेटर राउंड में जो टीम जीत कर आएगी उससे दूसरा क्वालिफायर खेलने का। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद भी अच्छी लय में नजर आ रही है। गुजरात भी लगातार 2 नॉकआउट मुकाबले, लगभग वो नॉकआउट मुकाबले थे, उसमें जीत कर वो आई है और अब एलिमिनेटर खेलने वाली है। तो वो बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ। लेकिन साहिल, एक खिलाड़ी है आरसीबी में जिसके बारे में बात बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्पल कैप की लिस्ट में देखने जाते हैं तो वो खिलाड़ी आपको बहुत ही ऊपर नजर आता है। मैं बात कर रहा हूं भुवनेश्वर कुमार की। थ्रू आउट द सीजन, पूरे सीजन के दरमियान जिस तरीके से इस गेंदबाज ने मोर्चा संभाला है और गेंदबाजी यूनिट का जो एक कह सकते हैं कि पूरा दारोमदार अपने कंधे पर उठाया है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आरसीबी के लिए। क्योंकि तमाम सीजन्स जो पहले बीते हैं उसमें आरसीबी के लिए देखा गया है कि उनके पास गेंदबाज रहते हुए भी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कहा गया कि ये टीम कितना भी स्कोर कर ले, क्योंकि बैटिंग कभी से इनकी समस्या रही नहीं है। तमाम दिग्गज बैट्समैन इनके साथ रहे, वो चाहे एबीडी हो, क्रिस गेल हो, एक समय पे मैक्सवेल भी रह चुके हैं। तो बहुत दिग्गज बैट्समैन इनके साथ जुड़े और वो बैटिंग करके भी दिखाए हैं। ये अच्छे टोटल बनाते थे, लेकिन डिफेंड करने में ये टीम कमजोर पड़ जाती थी। लेकिन इस साल जो खासियत दिख रही है कि जिस तरीके से भुवनेश्वर ने कमान संभाली है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी वाइज, विकेट वाइज भी वो जिस तरीके से शुरुआत में, खासकर जो शुरुआत में पावर प्ले में जो झटके देते हैं, वो बहुत मददगार साबित हुई है आरसीबी के लिए। अब तक का जो रास्ता रहा है, अब तक की जो राह रही है, उसमें भुवनेश्वर आज के मैच में देख लीजिए, 4 ओवर में केवल 28 रन देके 2 विकेट, ये मायने रखता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं डॉट बॉल के मामले में भी भुवनेश्वर का नाम ऊपर आ रहा है। तो ये खिलाड़ी बहुत ही वो कहते हैं ना, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए फिर भी शेर शेर ही होता है। तो भले ही ये इंडियन टीम में अभी नहीं खेल रहे हो और तमाम नए गेंदबाज आ गए हो, लेकिन भुवनेश्वर की जो खासियत है वो अभी भी बनी हुई है, बरकरार है। और सब जानते ही हैं कि एक समय पे इन्हें स्विंग मास्टर भी कहा जाता था। अच्छा, यहाँ आपने इतना सब कुछ रिकॉर्ड्स भी बता दिए दर्शकों को। एक बात और यहाँ मैं बता दूं, गुजरात टाइटंस की टीम में जहां हमने पार्टनरशिप्स नहीं देखी, वहीं बेंगलुरु की टीम में हमने आरसीबी की टीम में पार्टनरशिप्स होती हुई देखी हैं। अब देखिए, वेंकटेश अय्यर विराट कोहली के बीच में 21 रन की पार्टनरशिप होती है 12 गेंदों में। फिर देवदत्त पाडिक्कल विराट कोहली के बीच में 72 रनों की पार्टनरशिप होती है 38 गेंदों में। आप समझ सकते हैं, 38 गेंदों में 72 रन, यानी जो बल्लेबाजी चल रही थी वो आक्रामक तरीके से स्टार्टिंग से ही चल रही थी। फिर देवदत्त पाडिक्कल रजत पाटीदार के बीच में चली पार्टनरशिप नहीं हो पाती है। फिर कुणाल पांड्या रजत पाटीदार के बीच में 95 रनों की पार्टनरशिप, और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप आरसीबी के लिए रही है इस मैच के दौरान भी। उसके बाद जितेश शर्मा और रजत पाटीदार के बीच में 40 रन की पार्टनरशिप। यानी वो जो बात हमने स्टार्टिंग में कही थी ना कि आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, आपके हर खिलाड़ी चल रहे हैं, आपके हर खिलाड़ी रन बनाते जा रहे हैं, तो पार्टनरशिप बनती जा रही है। यही सबसे बड़ी खामी रही है गुजरात की टीम के लिए। अब आगे जब मैच होने वाला है गुजरात की टीम के लिए, तो गुजरात की टीम के लिए बहुत बड़ा सबक ये रहने वाला है कि आपको अपनी डिपेंडेंसी से हटना होगा। स्टार्टिंग के 3 अगर आपके खिलाड़ी नहीं चल रहे हैं तो बाकी खिलाड़ियों को आगे बढ़ चढ़कर रन बनाना होगा। जो तेवतिया ने रन आज बनाए हैं उनको आगे बनाना होंगे, और साथ में बाकी खिलाड़ियों को उनका साथ देना होगा कि एक अकेला खिलाड़ी कभी भी मैच को नहीं जिता पाएगा। अब सवाल
दर्शकों से कर लेते हैं। बिल्कुल। और अंत में किंग कोहली के बारे में कैसे छोड़ सकते हैं। किंग कोहली के बारे में कुछ स्टैट्स है वो ये कहते हैं कि प्लेऑफ में उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आज के मुकाबले में अगर बात करूं साहिल, आज भी वो 25 गेंदों में 43 रन की पारी खेल के गए हैं, जिसमें 5 चौके हैं और 1 छक्का है। तो वही बात है, कोहली अभी भी उसी फॉर्म में है और अब फाइनल में उनसे उम्मीदें टीम की ज्यादा होंगी, क्योंकि सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और इन फॉर्म भी है। और वैसे भी कोहली कभी भी आउट ऑफ फॉर्म शायद ही दिखते हैं। ये खिलाड़ी ऐसा है कि भाई आप इसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में उतार दो, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। तो चलिए अब दर्शकों से सवाल कर लेते हैं। दर्शकों से बिल्कुल। सवाल यही है कि इतना हमने पूरा एनालिसिस कर दिया, क्या हुआ मैच में, क्यों हुआ मैच में, किसकी क्या गलती थी, आपको क्या लगता है गुजरात की टीम से कहां गलती की, किस खिलाड़ी पर आपकी ज्यादा नजर रही, कैसा प्रदर्शन आपको आरसीबी का लगा, और अब क्या लगता है आपको, क्या आरसीबी एक बार फिर से आईपीएल का कप उठाने वाली है? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस लाइव के लिए इतना ही। आप ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। ऐसी अपडेट्स आपको हम लगातार इस चैनल पर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।